आज पौष मास का छठा दिन है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भगवान गणेश की एक बहुत ही रोचक कथा। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। पौष मास में तथा चतुर्थी व्रत में पौष गणेश चतुर्थी की यह कथा पढ़ी जाती है। पौष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानरराज बाली रावण को अपनी काख अर्थात बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। बाली पुत्र अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। तब एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य जी ने विचार किया कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यह गति होती है। जब पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है, तब रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। रावण की बात सुनकर वे बोले, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो, जो पौष मास में पड़ती है। पूर्व काल में वृतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। जब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्तिपूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। अतः मान्यता के अनुसार पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से सफलता प्राप्त होती है। पौष मास की यह व्रत कथा सभी संकटों से मुक्ति तथा विजय दिलाने वाली मानी गई है। बोली श्री गणेश भगवान की जय। पौष मास का बहुत महत्व होता है। इस महीने में जहाँ तिल, गुड़, कंबल, अन्न और वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं इस समय अवधि में भगवान सूर्य की उपासना और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व भी है। धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्य के तेज और देवगुरु बृहस्पति की दिव्यता से संपन्न पौष मास आध्यात्मिक रूप से समृद्धि देने वाला माह बताया गया है। आपको बता दें कि पौष मास का दूसरा नाम धनुर्मास है, क्योंकि पौष मास में सूर्य धनु राशि में रहते हैं, अतः इसे धनुर्मास भी कहा जाता है। साथ ही धनु संक्रांति से खरमास पर मल मास भी लग जाता है। पुराणों के मुताबिक पौष महीने में पड़ने वाले प्रत्येक रविवार तांबे के पात्र या लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल रंग के पुष्प डालकर भगवान विष्णु तथा सूर्य मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस संबंध में मान्यता है कि इस काल में हर रविवार को व्रत उपवास रखकर तथा तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा, हवन, अनुष्ठान और गीता पाठ शुभ माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य देव के 108 नामों का जप भी करना चाहिए, जो कि इस प्रकार से हैं। अरुण अर्थात तांबे जैसे रंग वाला, शरण्ये अर्थात शरण देने वाला, करुणा रस सिंधु अर्थात करुणा भावना के महासागर, असमान बल अर्थात असमान बल वाले, आर्त रक्षक अर्थात पीड़ा से रक्षा करने वाले, आदित्य अर्थात अदिति के पुत्र, आदिभूत अर्थात प्रथम जीव, अखिलागम वेदिन अर्थात सभी शास्त्रों के ज्ञाता, अच्युत जिसका अंत विनाश न हो सके, अविनाशी, अखिल यज्ञ अर्थात सब कुछ का ज्ञान रखने वाला, अनंत अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, ईना अर्थात बहुत शक्तिशाली, विश्वरूप अर्थात सभी रूपों में दिखने वाला, ईज्य अर्थात परम पूजनीय, इंद्र अर्थात देवताओं के राजा, भानु अर्थात एक अद्भुत तेज के साथ, इंदिरा मंदिराप्त अर्थात
इंद्र निवास का लाभ पाने वाले। वंदनीय अर्थात स्तुति करने योग्य। ईश अर्थात ईश्वर। सुप्रसन्न अर्थात बहुत उज्जवल। सुशील अर्थात नेक दिल वाला। सुवर्चस अर्थात तेजोमय चमक वाले। वसुप्रद अर्थात धन दान करने वाले। वसु अर्थात देव। वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण। उज्ज्वल अर्थात धधकता हुआ तेज वाला। उग्र रूप अर्थात क्रोध में रहने वाले। ऊर्ध्व वर्ग अर्थात आकार बढ़ाने वाला। विवस्वत अर्थात चमकता हुआ। उद्दीप्त किरण जाल अर्थात रोशनी की बढ़ती कड़ियों का एक जाल उत्पन्न करने वाले। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। ऊर्जस्वल अर्थात पराक्रमी। वीर अर्थात निडर। निर्जर अर्थात न बिगड़ने वाला। जय अर्थात जीत हासिल करने वाला। उरुद्य भाव रूप युक्त सारथी अर्थात बिना जांघों वाले सारथी। ऋषिवंध अर्थात ऋषियों द्वारा पूजनीय। रोगघंत्र अर्थात रोग विनाशक। रक्ष चक्र अर्थात सितारों के चक्र के माध्यम से चलने वाले। रजु स्वभाव चित्त अर्थात प्रकृति की वास्तविक शुद्धता को पहचानने वाले। नित्य स्तुत्य अर्थात प्रशस्त के लिए तैयार रहने वाला। ऋकार मात्र का वर्ण रूप अर्थात ऋकारापत्र के आकार वाला। उज्ज्वल तेजस अर्थात दीप्ति वाला। साधीनाथ मित्र अर्थात तारों के देवता मित्र। पुष्कर राक्ष अर्थात कमल नयन वाले। लुप्त दंत अर्थात जिसके दांत नहीं हैं। शांत अर्थात शांत रहने वाले। कांतिद अर्थात सुंदरता के दाता। घन अर्थात नाश करने वाले। कनत कनक भूष अर्थात तेजोमय रत्न वाले। खखोत अर्थात आकाश की रोशनी। लुनीताखिल दैत्य अर्थात असुरों का नाश करने वाला। सत्यानंद स्वरूपिण अर्थात परमानंद प्रकृति वाले। अपवर्ग प्रद अर्थात मुक्ति के दाता। आर्त शरण्य अर्थात दुखियों को अपनी शरण में लेने वाले। एकागिन अर्थात त्यागी। भगवत अर्थात दिव्य शक्ति वाले। सृष्टि स्थित्यंतकारिण अर्थात जगत को बनाने वाले या फिर चलाने वाले और उसका अंत करने वाले। गुणात्मन अर्थात गुणों से परिपूर्ण। गृणीभरत अर्थात रोशनी को अधिकार में रखने वाले। बृहत अर्थात बहुत महान। ब्राह्मण अर्थात अनंत ब्रह्मा वाला। ऐश्वर्यद अर्थात शक्ति के दाता। शर्व अर्थात पीड़ा देने वाला। हरि दृश्वा अर्थात गहरे पीले रंग के घोड़ों के साथ रहने वाला। शौरी अर्थात वीरता के साथ रहने वाला। दश द्विकंश प्रकाश अर्थात दशों दिशाओं में रोशनी देने वाला। भक्तवश्य अर्थात भक्तों के लिए चौकस रहने वाला। ओजस्कर अर्थात शक्ति के निर्माता। जैन अर्थात सदा विजयी रहने वाला। जगदानंद हेतु विश्व के लिए उत्साह का कारण बनने वाले। जन्म मृत्यु जरा व्याध वर्जित अर्थात युवा वृद्धा बचपन सभी अवस्थाओं से दूर रहने वाले। उच्च स्थान समानरूढ़ रथस्थ बुलंद इरादों के साथ रथ पर चलने वाले। असुरारी अर्थात राक्षसों के दुश्मन। कामनीय कर अर्थात इच्छाओं को पूर्ण करने वाले। अब्जवल्लभ अर्थात अब्जा के दुलारे। अंतर्वही प्रकाश अर्थात अंदर और बाहर से चमकने वाले। परम ज्योतिष अर्थात परम प्रकाश वाले। अहस्कर अर्थात दिन की शुरुआत करने वाले। सूर्य अर्थात शक्तिशाली और तेजस्वी। कवि अर्थात ज्ञानपूर्ण। नारायण अर्थात पुरुष की दृष्टि वाले। परेश अर्थात उच्च देवता। तेजो रूप अर्थात आग जैसे रूप वाले।
हिरण्यगर्भ अर्थात संसार के लिए सोना युक्त रहने वाले। संपत्कर अर्थात सफलता को बनाने वाले। अचिंत्य अर्थात किसी बात की चिंता न करने वाले। आत्मरूपीण अर्थात आत्मा रूपी। अच्युत अर्थात अविनाशी रूप वाले। अमरेश अर्थात सदा अमर रहने वाले। रवि अर्थात भभकने वाले। एम इष्टार्थ अर्थात मन की इच्छा पूरी करने वाले। हरि अर्थात पाप को हटाने वाले। परमात्मन अर्थात अद्भुत आत्मा वाले। तरुण अर्थात हमेशा युवा रहने वाले। वर्णेय अर्थात उत्कृष्ट चरित्र वाला। ग्रहणाम पति अर्थात ग्रहों के देवता। भास्कर अर्थात प्रकाश के जन्मदाता। आदि मध्यंत रहित अर्थात जन्म मृत्यु रोग आदि पर विजय पाने वाला। सौख्यप्रद अर्थात खुशी देने वाला। सकल जगतांतपति अर्थात संसार के देवता। सुप्रसन्न अर्थात सबसे अधिक प्रसन्न रहने वाले। श्रीमत अर्थात सदा यशस्वी रहने वाले। श्रेयस अर्थात उत्कृष्ट स्वभाव वाले। सौख्याधीन अर्थात प्रसन्नता के दाता। दीप्ति मूर्ति अर्थात सदा चमकदार रहने वाले। निखिलागम वेद अर्थात सभी शास्त्रों के दाता। नित्यानंद अर्थात हमेशा आनंदित रहने वाला। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।